नमस्कार। नोइंग आयुर्वेद में आप सभी का स्वागत है। मैं वैद्य वृंदा राव। आज बात करेंगे शरद पूर्णिमा के बारे में। शरद ऋतु में आने वाली आश्विन मास में आने वाली ये पूर्णिमा बेहद खास है और विशेष है। कैसे? देखिए, शरद ऋतु जिसमें पित्त समय और काल के अनुसार बढ़ जाता है, प्रकोपित हो जाता है और प्रकोपित होकर बहुत सारी बीमारियों को करता है, जो कि मैंने पिछले वीडियो में आपको जानकारी दी। तो बड़े हुए पित्त के काल में ये आने वाली ये शरद पूर्णिमा हम सभी लोगों के लिए अमृत तुल्य होती है। इस समय चंद्रमा पृथ्वी के बिल्कुल निकट आ जाने से इसकी जो किरणें हैं वो अत्यंत शीतलता प्रदान करती है और इसका जो सोम तत्व है वो अत्यंत हमें शीतलता प्रदान करता है। इसके लिए आचार्यों ने शास्त्र में कहा है कि विहार के रूप में कि चंद्रोदय होने के बाद 9-10 बजे के आसपास से लेके 12 बजे तक खास करके ये जो समय है, इसमें चंद्रमा की चांदनी में, ज्योत्सना में आपको टहलना चाहिए या फिर आपको इसकी किरणों के नीचे बैठना चाहिए, जिससे कि जो प्रकोपित पित्त है शरीर के अंदर वो शीतलता से शांत हो। और इसके अलावा आप सामूहिक रूप से अगर हैं तो कुछ खेल भी खेले जा सकते हैं या गरबा भी किया जा सकता है। इसके अलावा आहार की जहाँ तक बात है तो खीर बनाने का विधान है। तो खीर में दूध जो कि सात्विक और पौष्टिक होता है और पित्त को शमन करने वाला होता है, पित्त को रेचन करने वाला होता है, इसलिए दूध और चावल और मिश्री और इलायची, ये इन चीज़ों से खीर बनाई जाती है। और खीर को रात भर लगभग 12 बजे तक तो रखना ही है। ओवरनाइट रख सके तो बहुत अच्छी बात है। रात को रख के और सुबह अर्ली मॉर्निंग इसको 5 बजे के पहले पहले जरूर से आपको ले लेना है। कुछ कुछ स्थानों पर दूध और पोहा, दूध में मिश्री मिला के पोहा डाल के भी दूध पोहा बनाया जाता है। इसका भी कई जगह प्रचलन है। तो इस तरह से इस शरद पूर्णिमा का महत्व, चिकित्सकीय महत्व यह है कि आप अपने पित्त को चंद्रमा की किरणों में, चंद्रिका में, ज्योत्सना में बैठकर और आप शांत इसको शीतलता प्रदान करके अपने पित्त को शांत कर सकते हैं। खास करके जिनकी पित्त प्रधान प्रकृति है और या उनको पित्त प्रधान या रक्त दूषित होके जो बीमारी हुई है, जलन की या ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हैं या स्किन डिजीज डिसऑर्डर्स हैं, उन लोगों को खास करके आज के दिन इसका चिकित्सकीय लाभ निश्चित रूप से लेना चाहिए। देखिए, इसके अलावा जो खीर का महत्व है वो कई जगह औषधीय खीर बनाई जाती है। जो आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक है, यानी लंग्स और एल्वियोली, ये इनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम को इम्यूनिटी देने के लिए या कुछ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स जैसे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, इस तरह की जो श्वसन संस्थान संबंधी जो व्याधियां हैं, उनकी व्याधियों को कम करने के लिए या उस सिस्टम की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए औषधीय खीर भी बनाई जाती है चिकित्सकों द्वारा। वो आप अपने आसपास जानकारी ले लें या फिर वो जो औषधि है वो आप अपने चिकित्सक से अवेलेबल करके आधी कटोरी खीर में वो डालकर आप उसका सुबह में सेवन कर सकते हैं। इसलिए दूसरा, आज के दिन, शरद पूर्णिमा के दिन, जो धागे वाली मिश्री होती है जिसको खड़ी साकर बोलते हैं, उसको लाकर आप चंद्रमा की चांदनी में रखिए। मिश्री ऑलरेडी शीतवीर्य होती है और उसको जब हम शरद पूर्णिमा की चंद्रिका में रखते हैं तो और भी ठंडी हो जाती है तासीर में और उसकी पोटेंसी बढ़ जाती है ठंडक में और बहुत ही अच्छा पित्त के रोगों में वो काम करती है। इसके साथ काली मिर्च भी कुछ लोग रखते हैं। काली मिर्च रखने से काली मिर्च की जो उष्णता है या पर्टिकुलरली तीक्ष्ण गुण है वो थोड़ा शांत हो जाता है, तो काली मिर्च भी रखा जा सकता है। इस दिन का जो है चिकित्सक लोग
वर्ष भर इंतजार करते हैं कि कब शरद पूर्णिमा आए, और हम अपनी कुछ औषधियों को भी छत पे रखते हैं। पिष्टियाँ होती हैं उसको छत पे रखते हैं, जिससे कि वो और भी शीतल गुण उसमें समावेश हो जाए, और जब भी हम किसी रोगी को दें तो उसको जल्दी लाभ मिले। इसी जानकारी के साथ आज आप शरद पूर्णिमा का उत्सव अवश्य मनाएंगे, ये मैं विश्वास रखती हूँ। आगे और जानकारी के साथ मिलूंगी। नमस्कार।